जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर डीसी वर्मा जी, प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी, श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर एमपी आर्य जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री बहोरन लाल मौर्य जी, पूर्व मंत्री श्री छत्रपाल गंगवार जी, जिलाध्यक्ष पवन शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना जी, जिलाध्यक्ष आदेश आंवला श्री आदेश प्रताप सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री ध्रुव विजय सिंह साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित बरेली के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बरेली की चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। जब हम लोगों ने बरेली में एक साथ बरेली की ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है और जिसमें कोतवाली से कोहड़ा पीर दो लेन की ऊपरगामी सेतु का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके लिए बरेली जनपद के आप सभी बंधुओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अपने सहयोगी मंत्री जितिन प्रसाद जी को रुचि लेने के लिए कि समय से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। और यहां के उन सभी उद्यमियों और व्यापारियों का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस उपरिगामी सेतु को लगभग 1 किलोमीटर लंबे उपरिगामी सेतु को पूरा करने के लिए अपना पूरा सकारात्मक योगदान दिया है। उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज इसके साथ ही बरेली का आईटी पार्क का शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर हो रहा है। अब बरेली कभी जाना जाता था अपने झुमकों के लिए और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति आता था तो किसी को पता ही नहीं होता था कि कहां है झुमका। लेकिन अब यहां फ्लाईओवर के लिए और आईटी पार्क के लिए हमारा बरेली जाना जाएगा। बरेली की एक नई पहचान हो रही है और मैं तो कभी कभी देख के ताजुब करता हूं, हमारे जितने विधायक हैं, सांसद हैं, वह किसी न किसी विधा के विशेषज्ञ हैं। कोई डॉक्टर है, कोई पशु डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बैंकर्स है, कोई किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ है और विशेषज्ञ होने के साथ ही अपनी इस विशेषज्ञता का लाभ पूरे प्रदेश को दे रहा है। इतना भारी पोटेंशियल होने के बाद भी बरेली उपेक्षित पड़ा हुआ था, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि आपकी चिर प्रतीक्षित मांग आज पूरी हो रही है और इसको पूरा करने के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों का मुझे बार बार दबाव आ रहा था। एक बार केवल आधे घंटे के लिए सही, मैंने कहा आऊंगा तो समय तो पूरा ही लगता है, लेकिन आधा घंटा पूर्व में, जो पौन घंटा पूर्व जरूर आपके कार्यक्रम में आ गया। यानी मुझे यहां पे पहुंचना था लगभग 3:30 बजे के बाद, लगभग 4 बजे के आसपास मुझे यहां पहुंचना था और मैं 3 बजे ही आपके यहां पहुंच गया और उस सब के बावजूद आप पूरी तरह भर गए थे यहां पे। मैं देख रहा था जनता जनार्दन, मैं सोच रहा था मैं यही ये कह करके आया था कि लगता है बरेली जा रहा हूं तो मंच पे मैं अकेले ही रहूंगा, लेकिन मैं देख करके ताजुब कर रहा था कि मुझसे भी पहले आप सभी यहां पर पहुंच गए। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, देश बदल चुका है। अब हम भी कह सकते हैं कि हम भी एक विकसित भारत के नागरिक हैं। भारत ने पिछले 10 वर्ष के अंदर जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्ति की है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, उसके कारण दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है।
पूरी दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस आती है, कहीं कोई संकट आता है, लोग आशा भरी निगाहों की ओर से, आंख से आशा भरी निगाहें दुनिया की भारत की ओर जाती है। दुनिया में जिसके कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत का सम्मान बढ़ने का मतलब भारत के हर नागरिक का सम्मान, 140 करोड़ लोगों का सम्मान। तो भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, भारत को आंखें नहीं दिखा सकता, क्योंकि भारत को कोई आंखें दिखाएगा तो भारत आज इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति रखता है कि उसकी आंखों को उसी की हाथ पे ते लग करके फिर वापस कर सकता है। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। नए भारत के अंदर आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवे, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, आईटी पार्क, और इसके साथ ही हम लोग आज नए तरीके से कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देश के अंदर बना है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद लगभग समाप्त हो चुका है। देश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को कैसे मिल रही है, आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू होते हुए देखा होगा। और आज जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो डबल इंजन की सरकार जो आपकी कृपा से उत्तर प्रदेश के अंदर बनी, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 7 वर्ष के अंदर भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ प्राप्त किया है, 56 लाख गरीब के मकान बन गए, कोई भेदभाव नहीं, 3 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए, कोई भेदभाव नहीं, 10 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत के कार्ड स्वीकृत हो गए, कोई भेदभाव नहीं, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर महीने प्राप्त हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं। और स्मार्ट सिटी बनेगी, आपका यहां का आज का ये फ्लाईओवर स्मार्ट सिटी मिशन की देन है, जिसके तहत आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। 328 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात आज आपको प्राप्त हुई है, और नाथ कॉरिडोर की परिकल्पना भी साकार रूप ले रही है, जिसके लिए लोक निर्माण मंत्री जी कह रहे थे कि एक साथ 40 करोड़ रुपए सबको जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, जो नाथ नगरी के रूप में आपकी पहचान की, उस पुरातन पहचान को, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत, तो विरासत भी और विकास का भी अद्भुत संगम आज आपका बरेली बन रहा है। और इस बरेली के अद्भुत संगम के लिए बरेली वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं बार बार बधाई देता हूं, कोटि कोटि बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज कितना अच्छा संजोग है, सुरक्षा का वातावरण है तो उतना ही निवेश की भी अच्छी स्थिति पैदा हुई है। अभी हम प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी। गत वर्ष इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उस प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर 10.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया। 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का मतलब 35 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 35 लाख नौजवान जो उत्तर प्रदेश का, पहले उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था, आज उत्तर प्रदेश में ही रोजगार प्राप्त करेगा, नौकरी प्राप्त करेगा, यही सम्मान प्राप्त करेगा। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जब जमीनी धरातल पर उतरेंगे तो बहनों और भाइयों 1 करोड़ 10 लाख नौजवान सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी प्राप्त करेगा। ये नौकरी प्राप्त करने का मतलब उत्तर प्रदेश का नौजवान तो नौकरी प्राप्त करेगा ही,
देश का नौजवान भी नौकरी और रोजगार के लिए तलाश में उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश भी आज बदल चुका है, एक नई पहचान बना चुका है और इस नई पहचान के लिए आज उत्तर प्रदेश ने तमाम प्रकार के कदम उठाए, अपनी स्पीड को बढ़ाया, अपने जनशक्ति को जो स्केल के रूप में था उसको स्किल के साथ जोड़ते हुए भारत की स्पीड को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब कि बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश उभर करके देश के ग्रोथ इंजन के रूप में सामने आया है। आज आप जाते होंगे कहीं भी, देश के अंदर कहीं भी आप जाइए, आज लोग आपको सम्मानजनक निगाहों से देखते हैं, अब शक की निगाहों से नहीं देखते। आज लोग आपका सम्मान करते हैं, आज लोग आपको आशा भरी निगाहों से देखते हैं और देश की समस्या का समाधान भी आप में देखने का कार्य करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों की अयोध्या की समस्या का समाधान हुआ है। आज अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं और अयोध्या में रामलला का विराजमान होने का मतलब अब उत्तर प्रदेश नौजवानों की आजीविका का केंद्र भी बना है और उत्तर प्रदेश भारत की आस्था का केंद्र बिंदु बनकर के भी उभरा हुआ है। आस्था और आजीविका का अद्भुत संगम ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभर करके सामने आया है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आजीविका है तो आस्था का सम्मान भी है, यहां पे संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य भी है, तो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी है। मैं पूछना चाहता हूं, ये सुरक्षा का वातावरण क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग दे पाते? क्या ये लोग दे पाते? क्या है आपकी आजीविका का प्रबंध क्या ये लोग कर पाते? और क्या आपकी आस्था का सम्मान कर पाते? आस्था के सम्मान के नाम पे तो क्या करते थे, राम का नाम लेने पर ही लाठी और गोली चलने लगती थी उनके समय में। तो आज तो आस्था का भरपूर सम्मान किया जा रहा है और आस्था के उसी सम्मान को आगे बढ़ाते हुए हम सब आज आपके पास बरेली में भी आए हैं। विकास की ढेर सारी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश के अंदर इस विकास की स्पीड मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। हर ओर से एक आवाज उठ रही है और वह आवाज है विकसित भारत का। हम सबका संकल्प विकसित भारत, हम सबका संकल्प, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। और इस विकसित भारत में जहां पे हर ओर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ में कार्य होगा, हर अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, हर बेटी हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ेगी, भारत के पास वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यह है हमारा विकसित भारत। और विकसित भारत की इस परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में साकार करने के लिए जिस गति के साथ आज भारत आगे बढ़ा है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी एक नागरिक होने के नाते इसमें अपना दायित्व का निर्वहन करें। और इसके लिए पूरे देश से एक आवाज आ रही है, पूरे देश से एक ही आवाज है, 2024 की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या आवाज है? फिर एक बार तो फिर एक बार मोदी सरकार के लिए ये की आह्वान है। फिर एक बार मोदी सरकार लाने के लिए हम सबको प्राण प्रण से जुटना है और इसी का आह्वान बरेली वासियों से करने के लिए मैं आया हूं। बरेली वासियों ने कभी हमें बैरक नहीं भेजा है। बरेली तो हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, आगे आकर के आया है और आज इसी के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। बंधुओं, कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता प्रारंभ हो जाएगी, तो हम लोग चुनावी रैली करने के लिए आएंगे। आज सौगात देने के लिए आए हैं, होली की एक उपहार।
और होली का इस पर्व सॉफ्टवेयर पार्क भी है, आपके फ्लाईओवर भी हैं, बाढ़ बचाव के कार्य भी हैं, और भी हर घर नल योजना और शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं। इन सब का उपहार बरेली वासियों को देते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि बरेली वासी फिर दोनों जगह पूरे बरेली में केवल कमल 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 ही दिखना चाहिए, जिससे मोदी जी तीसरी बार में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके हर भारतवासी के चेहरे पर खुशी को और दुगना करने में अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं बरेली वासियों को इन सभी योजनाओं की सौगात के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब जब तीसरी बार यहां पर आएंगे तो कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ बरेली वासियों को सौगात देने के लिए यहां पर फिर से उपस्थित होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।